क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से 2 में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। आपका दिमाग कह रहा है कि ये वाला ऑप्शन सही है, लेकिन आपका दिल कह रहा है कि ये वाला ऑप्शन नहीं, कोई और दूसरा ऑप्शन सही है जिस पे आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है। चलिए दूसरा सिचुएशन की तरफ आते हैं। कभी ऐसा होता है कि आप मैच खेल रहे हैं, लास्ट ओवर में 6 रन बनाना है और आप कप्तान हैं, आपको ये निर्णय लेना है कि हम ये वाला ओवर किसी स्पिनर को दें या किसी फास्टर को दें। दोनों के पीछे आपका लॉजिक अलग हो सकता है, तो ये दुविधा आपके साथ क्यों क्रिएट होता है और इसका ब्रेन के साथ क्या क्या कनेक्शन है, इन सब के साथ बात करने के लिए आज हम लोग यहाँ हाजिर हुए हैं आपके साथ, और हमारे साथ है आदिल भाई। इस बात को आगे बढ़ाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूरॉन हिट्स में। आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन बॉडी के बारे में, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और रहस्यमय चीज़ है। वो हम सबके पास एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम लोग जनरली उसको एक सरफेस लेवल पर जानते हैं। तो सुभान भाई, आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली गट फीलिंग, माइंड और नर्वस सिस्टम के बारे में, क्योंकि अगर आप बॉडी के लेवल में जाएंगे तो हर चीज़ में एक अलग चैप्टर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करना स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम से। तो सुभान भाई, आप व्यूअर्स को बताएं कि नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है आपकी बॉडी में। दोस्तों, नर्वस सिस्टम को समझने के लिए समझने से पहले हमको कंप्यूटर सिस्टम को समझना पड़ेगा। जैसा कि कंप्यूटर को आप लोग देखते होंगे, तो उसमें जैसे हम लोग कुछ इनपुट देते हैं तो प्रोसेस करके आपको आउटपुट देता है। उसी तरीके से नर्वस सिस्टम का जो है, हमारा ब्रेन जो है वो CPU की तरह काम करता है। वो क्या करता है, पूरे बॉडी को सिग्नल देता है। फॉर एग्जांपल, हम लोग अगर देखते हैं कि कोई छोटा सा बच्चा अपना हाथ में आग डालता है, भले ही उसको किसी ने नहीं सिखाया कि आग से हाथ हटाना है, तब भी वो आग से अपना हाथ को खींच लेता है। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन उसके हाथ को सिग्नल देता है कि तुम वहाँ से हटो, दैट इज डेंजर फॉर यू। मतलब आपका बॉडी में जो भी सेंसेशन होता है उसको पहुंचाने का काम माइंड तक नर्वस सिस्टम का होता है। नर्वस सिस्टम, नाम ही उसका नर्वस सिस्टम है। जैसे कि नस, आपका बॉडी में जो नस है उसी के थ्रू आपके बॉडी से आपके माइंड तक वो इन्फॉर्मेशन को ले आता है, जिससे आप अपना, अगर सुभान भाई ने जैसा एग्जांपल दिया था कि आप अपना गर्म में हाथ देते हैं तो अचानक आपके पीछे आ जाता है, आपके ना चाहते हुए भी। ऐसा करता है नर्वस सिस्टम। लेकिन नर्वस सिस्टम से भी परे एक चीज़ है, जो नर्वस सिस्टम तो आपका रेगुलरली बेसिस पे वो ऐसा ऑटो पायलट मोड में रहता है, लेकिन आपका माइंड, उसको आप ऑटो पायलट मोड में नहीं डाल सकते हैं। वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑटो पायलट में जाएंगी। जैसा कि आदिल भाई ने अभी बताया था ऑटो पायलट मोड के बारे में, कभी हम लोग सांस लेते लेते ये नहीं भूलते हैं कि हमको सांस लेना है। वो हमारा सिस्टम क्या करता है, ऑटो पायलट मोड में वर्क करते हैं। उससे आगे हम लोग देखेंगे कि हम लोग को भूख लगता है तो हम लोग खाने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर ब्रेन जो है आपको सिग्नल देता है। उसी तरीके से ब्रेन जो है वो न्यूरॉन से बना हुआ है, छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। वो न्यूरॉन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी के तरह जिस तरह सिग्नल देता है, उसी तरह सिग्नल देता है हर एक ऑर्गन में, जिससे आप अपना काम करते हैं। अब तक आपने सुनी होगी स्कूल में, कॉलेज में, कि आपका माइंड ही आपका बॉडी का सारा चीज़ को रेगुलेट करता है। लेकिन जैसे सुभान भाई ने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो 4 क्वेश्चन देखते हैं, उन 4 में से 2 सही लगता है, लेकिन आप अपना गट फीलिंग के थ्रू उस चीज़ को ये करते हैं। तो आखिर बेसिकली गट फीलिंग क्या है? तो वो आपके पेट में भी एक दिमाग के बारे में मैंने बात किया था। जैसे कोई भी सिचुएशन आपका लाइफ में आता है तो आपका दिमाग नर्वस सिस्टम के थ्रू आपके पेट तक इन्फॉर्मेशन ले आता है, क्योंकि पेट भी आपका एक बहुत तरह से, उसमें भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल। तो जब आप उस 2 क्वेश्चन में से एक को चुनने जाएंगे ना, तो आपका पेट आपको सिग्नल देगा कि ये सही हो सकता है। तो बेसिकली गट फीलिंग ये है। तो हम लोगों का वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आप माइंड के और गट के फीलिंग को सिंक्रोनाइज करके जब तक नहीं चलेंगे, तब तक आप लाइफ में कुछ सक्सेसफुल अचीव नहीं कर पाएंगे। गट फीलिंग आपको सुनने में आसान लगता होगा, लेकिन उसको पहचानना भी एक पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन है। सब आदमी का परसेप्शन अलग अलग है सुभान भाई, कोई चीज़ को अपने आप परसीव करने का। तो आपका गट से भी वो फीलिंग उठता है, लेकिन आप उसको कैसे परसीव करेंगे, ये सुभान भाई बताएंगे। जैसे कि आदिल ने बताया कि गट्स को पहचानने का एक तरीका होता है। इससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो ब्रेन है उसका ऐसा नहीं कि वो पैसिव रोल में है। गट फीलिंग और जो माइंड का रोल है वो दोनों इंटरलिंक्ड है, आपस में एक दूसरे से जुड़ के काम करता है। आज के इस एल्गोरिदम के दुनिया में आपने वेब और एल्गोरिदम का बात सुना हुआ। कभी आपने ये सोचा है कि आप कभी सोचते हैं कि मुझे एक जूता खरीदना है, और आपका मोबाइल आपके सामने वो जूता पेश कर देता है कि ये लो जूता का वेबसाइट। तो आपने सोचा, आपके दिमाग से वो वेब क्रिएट हुआ, तो वो जाके यूनिवर्स में फैल गया। लेकिन जब आपके दिमाग से उठा तो वो आपके पेट तक भी पहुंचा हुआ वेब। तो उस वेब को करेक्ट करना, वही आपका गट फीलिंग है। उसको अगर आप
क्या बोलता है उसको तरासेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन जरूर वो तरसेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि गट फीलिंग को अगर आपको सुधारना है तो आपको दिमाग को पहले ध्यान देना होगा, दिमाग का एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तब जाके आपका गट फीलिंग सही होगा। गट फीलिंग सही होगा तो डिसीजन मेकिंग सही होगा, डिसीजन मेकिंग सही होगा तो आप लाइफ में अच्छे डिसीजंस लेंगे और अच्छा तरक्की करेंगे। गट फीलिंग बहुत सारे आदमी को नहीं पता है कि क्या है, लेकिन जैसे आप कुछ काम करने आते हैं आपके पेट में गुर 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 करने लगता है, तो वही गट फीलिंग है। गट फीलिंग एक इंग्लिश भाषा है, लेकिन पेट में गुर 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 करना वो गट फीलिंग है हम लोगों का भाषा में। तो दोस्तों, हम लोगों का वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि आपका गट सिस्टम, आपका माइंड और आपका CNS, PNS, नर्वस सिस्टम के बारे में बात किया हम लोगों ने। बॉडी का अलग अलग लेवल में हर चीज़ है, जैसे आपका डाइजेशन है वो बहुत कम्प्लेक्स चीज़ है, तो उसी तरह से आप अपने बॉडी को जब तक नहीं समझेंगे तो इस बाहरी दुनिया को कैसे परसीव करेंगे। तो हम लोग का वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि आप गट फीलिंग को समझ के सही डिसीजन लें। तो इसी बात के साथ आज हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो सुभान भाई, आप व्यूअर्स को क्या कह के इस वीडियो को अलविदा करेंगे? तो दोस्तों, हम एरिस्टोटल का एक कोट याद दिलाना चाहेंगे, ए हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन ए हेल्दी बॉडी। एक मतलब स्वस्थ शरीर में एक अच्छा मन और दिमाग का निवास करता है। उसी तरह जब आपका मन और दिमाग अच्छे तरीके से काम करेगा तो आपका गट फीलिंग भी वैसा ही रहेगा। आप लोग क्या सोचते हैं वीडियो के बारे में, कैसा लगा आपको? कमेंट सेक्शन में राय देना ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया। इन्वेस्ट इन योर माइंड, योर गट फीलिंग विल बी हेल्दी। सो दोस्तों, मैसेज के साथ अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।